वेलकम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9th का आपका सेकंड चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपके माउंटेन आ जाएंगे, प्लेन एरिया आ जाएगा, डिजर्ट आ जाएंगे, माउंटेन रेंज आ गई सभी की सभी, ठीक है, आइलैंड आ गए। इंडिया का जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में हमें पढ़ना है, फिजिकल फीचर्स के बारे में। जो पॉलिटिकल फीचर्स है, जो पॉलिटिकल रीजन है, उसके बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। पॉलिटिकल जिसमें कि आपके सारे के सारे स्टेट आ गए थे, यूनियन टेरिटरी आ गई थी, बाउंड्री आ गई थी, इंटरनेशनल बाउंड्री आ गई थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसमें हम फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का आपका कोई एग्जाम है, सिविल सर्विस का एग्जाम है, या आपका असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड का एग्ज़ाम है, आपका सीडीएस का एग्ज़ाम है, और एनडीए का जो एनसीईआरटी बेस्ड आपके एग्ज़ाम है, या फिर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस का आपको कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे कि एचएस का है, आरएस का है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, और उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश का कोई भी आपका एग्ज़ाम, या आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करिए जिसमें आपको डिटेल में जीएस पढ़नी है और बेसिक से पढ़नी है, तो आप हमारे चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन दबा लें, ताकि जब मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको पता चल सके। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, दिल्ली वाला रणबीर सिंह के नाम से, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप सर्च करके भी जा सकते हैं, वहाँ पे जरूर ज्वाइन कर लें। तो सेकंड चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं, भौतिक स्वरूप के बारे में, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हिंदी इंग्लिश में आपको कन्फ्यूजन होना, इंग्लिश में साथ साथ में मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा, चीज़ें टर्म बताता हुआ चलूँगा। पीडीएफ जरूर आपकी हिंदी में रहेगी। जैसे भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिजिकल फीचर्स के बारे में बता रखा है कि इंडिया में अलग तरह के लैंड फॉर्म हैं, बहुत तरह की स्थलाकृतियाँ हैं, जहाँ पर कहीं माउंटेन आ गए, माउंटेन रेंज आ जाती है, मैदान प्लेन का एरिया आ जाएगा, डिजर्ट का आ जाएगा, प्लेटो आ गया, आइलैंड्स आ गए, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा इसमें ये बताया हुआ कि जो इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे, जो नीचे का पार्ट है जिसे हम दक्कन प्लेटू बोल देते हैं, दक्षिणी का पठार बोल देते हैं, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत भी जिसे बोला जाता है, पेनिनसुला जो इंडिया का, वो सबसे प्राचीन भाग है, सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, सबसे प्राचीन भाग है। जो नए वाला है हिमालय पर्वत है, वो नवीन पर्वतों में आ जाता है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो नवीन उसमें आ जाता है। जैसे कि अर्थ का जो सिस्टम है, प्लेट टेक्टोनिक में हम पढ़ते हैं, जो ऊपर वाला भाग था, जितने भी आपके महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, उससे ऊपर का जो भाग था उसको बोलते थे अंगारा लैंड, पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग अलग हुए। नीचे वाला जो भाग था उसे बोलते थे गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत जिसे बोला जाता है, दक्षिण भारत जिसे बोला जाता है, पूरे को, ठीक है। फिर हमें मैप से ही पढ़ना है। मैप से मैं इसका डिवीज़न बता रखा है, मेजर ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीज़न है जो, पहले हम इसके बारे में, फिर मैं आपको एक एक चीज़ मैप से क्लियर कर दूंगा। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। जैसे कि इसमें 6 भागों में से बांट रखा है। पहला आपका हिमालय पर्वत हो गए, हिमालय माउंटेन रेंज आ गई, हिमालय पर्वत श्रृंखला आ गई। उसके बाद आपके नॉर्दर्न प्लेन हो गया, उत्तरी मैदान हो गए। फिर प्रायद्वीपीय भारत हो गया, पेनिनसुला का प्लेटो हो गया आपका। 4th नंबर पर आपका इंडियन डिजर्ट हो गया, भारतीय मरुस्थल हो गया, तटीय मैदान हो गए, कोस्टल एरिया हो गया, और उसके बाद आइलैंड्स हो गए। ये 6 भागों में बांटा हुआ है। इसमें एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा मैप से। पहले हम हिमालय माउंटेन रेंज की बात कर लेते हैं। माउंटेन रेंज क्या होती है, मैं आपको ये सारी चीज़ें पहले की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है वो कवर करवा चुका हूँ। एक एक चीज़ बताऊँगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। ये आपकी ऊपर की तरफ है इंडिया का जो हम पार्ट देखते हैं। पॉलिटिकल में आप देख चुके हो, यहाँ पर ये हिमालय पर्वत आ जाता है हमारा पूरा का पूरा। ये जो श्रृंखला है आपको दिख रही है माउंटेन रेंज, ठीक है, ये आपको माउंटेन रेंज जो दिख रही है ये हिमालय है पूरा का पूरा। इसको हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय माउंटेन रेंज हम बोल देते हैं। कैसे कैसे एक एक चीज़ मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा। पहले यहाँ पर आपको देखना है, जैसे ही हम कश्मीर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर एक काराकोरम आ जाती है पहले। ये हिमालय से भी ऊपर की तरफ, हिमालय से भी पहले बनी हुई है। काराकोरम अलग से, फिर लद्दाख है, कश्मीर वाले हिमालय में जास्कर है, धौलाधार है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल है, धौलाधार है, और उसके बाद शिवालिक है। यहाँ पर ये रेंज है इसकी, ये आप देख सकते हो पूरी की पूरी। और इसमें जो मैप के हिसाब से बता रखा है, मैं आपको मैप के हिसाब से बता देता हूँ। एक पहले, उससे पहले आपको ये देखना है कि ये यहाँ पर पामीर ग्रंथि दे रखी है। पामीर जो नॉट है, पामीर ग्रंथि के बारे में यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ठीक है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये बनी हुई है पामीर ग्रंथि, पामीर नॉट जिसे बोल देते हैं हम। यहाँ से अब आप जाओगे, यहाँ पर सारे के सारे माउंटेन रेंज, हिमालय पर्वत यहाँ तक जाता है, ये ग्रंथि सी बन जाती है यहाँ पर। यहाँ पर कुन्नुल माउंटेन रेंज आ जाती है, कुन्नुल माउंटेन रेंज,
क्युनलुन माउंटेन रेंज और हिमालय माउंटेन रेंज, इसके बीच में ही आपका तिब्बत का पठार है, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा प्लेटू है, सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा प्लेटू है तिब्बत का। किस किस के बीच है? कुनलुन के बीच में और हिमालय माउंटेन रेंज के बीच में। फिर इस तरफ हिंदू कुश चली जाती है, जो आपकी चली जाती है अफगानिस्तान में, और सुलेमान श्रेणी आ जाती है आपकी पाकिस्तान में। सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान में, हिंदू कुश आ जाती है आपकी अफगानिस्तान में, और ये हिमालय हमारी तरफ आ गया, और क्युनलुन आपकी चलेगी चाइना में, और उसके बीच में ही अब तिब्बत है, तिब्बत का पठार होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर ये चीज़। उसके बाद है जो हिमालय का, अगर इस तरफ से हम देखेंगे तो सबसे पहले आ जाता है आपका ग्रेट हिमालय, महान हिमालय जिसे हम बोलते हैं, हिमाद्री जिसे बोलते हैं, 3 नाम है जिसके, ये ऐसे करके आ जाता है यहाँ पर, इसे हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं। क्लियर हो गया, इसे हम ग्रेट हिमालय बोलेंगे, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री बोल देते हैं, हिमाद्री, हिंदी इंग्लिश दोनों में हिमाद्री बोल देते हैं, हिमाद्री या महान हिमालय बोल देते हैं। ये सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंची, सबसे हाईएस्ट पीक इसकी हिमालय की जितनी भी हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। सबसे हाईएस्ट पीक आपको यहीं पर मिलेंगी। पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, पहले ये आपका हिमालय होगा, ग्रेट हिमालय जिसे बोल देते हैं। फिर मिडल हिमालय आ जाता है, इसके साथ साथ पैरेलल में मिडल हिमालय आ जाएगा ऐसे यहाँ तक। मध्य हिमालय जिसे हिमाचल हिमालय भी बोल देते हैं। फिर आपका शिवालिक दे रखा है, वैसे लघु हिमालय आ जाता है एक बीच में, अगर आप आगे की कक्षा में पढ़ोगे लघु हिमालय, उसके बाद आपका शिवालिक है। यहाँ पर इसकी 3 ही दे रखी हैं, अगर आप चैप्टर में पढ़ोगे, चैप्टर के अकॉर्डिंग पहला आपका ग्रेट हिमालय, उसके बाद आपका मध्य हिमालय, ठीक है, मिडिल हिमालय जिसे बोल देते हैं, और थर्ड में आपका शिवालिक। इस हिसाब से आपकी 3 होगी। और कश्मीर इसके हिसाब से अब इसकी 3 होगी। सबसे ज़्यादा जो लंबा है, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट है वो आपका ग्रेट हिमालय है। सबसे ऊंची चोटियाँ आपको ग्रेट हिमालय में ही मिलेंगी। एक एक चीज़ मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा आपकी साथ साथ में। जो आपकी माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है, नेपाल और चाइना की, ये आपकी ग्रेट हिमालय में है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, 8,848 सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी। सेकंड नंबर पे है जो इंडिया की हमारे K2 है, वो लेकिन हिमालय की नहीं है, वो काराकोरम की है, गॉडविन ऑस्टिन जिसे बोलते हैं K2, वो काराकोरम की है। ये मैं आपको आगे क्लियर करता हुआ चलूँगा एक एक। अगर हिमालय की देखेंगे तो पहले नंगा पर्वत आ जाएगी, नंगा पर्वत आ जाएगी, ये हिमालय की है। फिर कंचनजंगा आ जाएगा, फिर आपका नंदा देवी आ जाएगा। ये अब धौलागिरी और अन्नपूर्णा ये नेपाल की है, मकालू भी नेपाल की है, मकालू भी नेपाल की है, माउंट एवरेस्ट भी नेपाल की है, धौलागिरी भी, अन्नपूर्णा भी। ये कामेट इंडिया की आ जाएगी। इंडिया के अगर हम देखेंगे तो सबसे ऊंची चोटी इंडिया की देखेंगे तो K2 आ जाएगी, लेकिन हिमालय की नहीं है। हिमालय की देखेंगे तो नंगा पर्वत आ जाएगी, सेकंड नंबर पर कंचनजंगा आ जाएगी, उसके बाद नंदा देवी आ जाएगी। ये 3 हो जाएंगे। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो माउंट एवरेस्ट आएगी पहले नंबर पर, सबसे ऊंची चोटी। ये सारी की सारी आपकी महान हिमालय में, ग्रेट हिमालय में सारी की सारी ऊंची चोटियाँ जितनी भी हैं, ठीक है। उसके बाद जो ग्रेट हिमालय के बाद और मध्य हिमालय का, ग्रेट हिमालय के बाद मध्य हिमालय आ जाता है। इसके बीच में महत्वपूर्ण घाटी आ जाती है, जैसे कश्मीर घाटी वो इसके बीच में ही है, कश्मीर घाटी भी इसके बीच में ही है, ठीक है। उसके बाद मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय में बहुत सी महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, जितने भी आपके ज़्यादातर हिस्टोरिकल पैलेस हैं वो आपके वहीं पर मिलते हैं, मध्य हिमालय में मिलते हैं। हाइट, जो इसकी हाइट है, देखिए दूसरी मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर इसकी अगर आप चौड़ाई देखेंगे हिमालय की, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर चौड़ाई कम है, लेकिन हाइट सबसे ज़्यादा है। लंबाई तो 2400 किलोमीटर के आसपास है, हिमालय की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ पर अगर चौड़ाई देखेंगे 150 के आसपास आ जाती है, और यहाँ 400 से 450 के आसपास चली जाती है। यहाँ पर लेकिन ऊंचा, यहाँ पर हाइट ज़्यादा आ जाती है हिमालय की, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा आ जाती है हिमालय की। लंबाई 2400 किलोमीटर है लगभग। क्लियर हो गया यहाँ पर चीज़ ऐसे। दूसरी चीज़ है, उसके बाद मैं बता रहा था शिवालिक आ जाता है, फिर मध्य हिमालय और इसके बीच में शिवालिक आ जाता है। मध्य हिमालय में आपके बहुत से, जैसे कि मंसूरी आ गया, ये मध्य हिमालय में आ जाएगा, हिस्टोरिकल पैलेस आ जाते हैं। सिमला से ऊपर का एरिया आ गया, ठीक है, मंसूरी आ गया, नैनीताल आ गया, ये सारे के सारे आपके मध्य हिमालय में, लघु हिमालय में आ जाते हैं, जो जितने भी आपके स्वास्थ्यवर्धक स्थल बोले जाते हैं। उसके बाद शिवालिक आ जाता है। शिवालिक के बीच में और मध्य हिमालय के बीच में ऐसे ऐसे लंबे लंबे वो मिलते हैं आपको, लंबत ऐसे ऐसे मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ से आ जाते हो, जैसे घाटी एरिया आ जाता है, जैसे माउंटेन आ गया, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे,
ये जो एरिया आ जाता है इसे घाटी बोलते हैं, वैली बोल देते हैं, इसे हम वैली बोल देते हैं। और ये अगर लंबाई में ऐसे बोल उसे दून बोला जाता है, उसे दून बोल देते हैं, ठीक है, उसे दून बोल देते हैं। ऐसे ये चीज़ लंबाई में आ जाती है पूरी तरह से। ये जो वैली वाला रीजन है पूरा का पूरा एक लंबा हो जाता है खाली एरिया। दून बड़े बड़े शहर वहाँ पर बसे हुए हैं, जैसे देहरादून, पोटली दून, कोटली दून, ये सारे के सारे वहाँ पर आपके आ जाते हैं। दूसरी बात है हिमालय जो है फोल्ड माउंटेन है, एक नवीन पर्वत है, युवा पर्वत के बारे में बोला जाता है। तो यंग माउंटेन है जो अभी भी बनने की अवस्था, अभी भी बन रहा है, क्योंकि इंडियन जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट को यहाँ पर धक्का मारती रहती है, ठीक है। इंडिया का जो दक्षिण भाग है वो मैंने आपको बता ही दिया, गोंडवाना लैंड का भाग है जो अफ्रीका से अलग हुआ, इंडिया इस तरफ मिला तब ये हिमालय का निर्माण हुआ है। वल्लित पर्वत है, ऐसे ऐसे करके होते हैं। फोल्ड माउंटेन है, वल्लित पर्वत और फोल्ड माउंटेन ही वर्ल्ड के सबसे ऊंचे पर्वत माने जाते हैं। तो ये नवीन पर्वत है, यंग पर्वत है, हिमालय जो है पूरा का पूरा फोल्ड माउंटेन है, यंग पर्वत है। दूसरी चीज़ है, हमने ऐसे ऐसे तो पैरेलल में तो इसका देख लिया ऐसे करके, और दूसरी तरफ हम देखते हैं इसे नदियों के हिसाब से भी बांटा गया है। यहाँ पर ये झेलम नदी है, झेलम नदी यहाँ से निकलती है बड़ालाचला दर्रे के आसपास से, यहाँ से ऊपर से जाती हुई फिर यहाँ से चली जाती है। नदियों का वाला चैप्टर अलग से करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, सॉरी। ये झेलम नदी है और यहाँ पर शिपकिला दर्रे से एंटर करती है जो सतलुज नदी, सतलुज नदी एंटर करती है। इसको बोला जाता, इसके बीच के हिमालय को ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, इसको कश्मीर हिमालय भी बोल देते हैं और पंजाब हिमालय भी से बोला जाता है। सिंधु और सतलुज के बीच के, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसे कश्मीर और या फिर पंजाब हिमालय बोल देते हैं, ठीक है। सतलुज और फिर आगे काली नदी जिसे घाघर बोल देते हैं, शारदा नदी, बाद में शारदा नदी इसमें मिल जाती है, बाद में घाघरा बन जाती है वो, ठीक है। शारदा नदी, इसे यहाँ पर काली नदी बोली जाती है जो इंडिया का और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। सतलुज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को बोल देते हैं कुमायूं हिमालय। देखिए इंग्लिश में भी ऐसे लिखा जाएगा कुमायूं हिमालय, ये कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच का। फिर काली और तिस्ता नदी आ जाती है यहाँ पर, जो सिक्किम के आसपास यहाँ से निकलती है, तिस्ता नदी, इसको बोल देते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय हाइट में सबसे ऊंचा है। नेपाल हिमालय के बाद और यहाँ से दिहांग या दिबांग नदी जो बाद में ब्रह्मपुत्र बन जाती है, यहाँ या दिबांग नदी, इसे बोल देते हैं हम असम हिमालय। असम हिमालय, दिहांग नदी, ठीक है। कश्मीर हिमालय हो गया सिंधु नदी के बीच में और सतलुज नदी के बीच में, कश्मीर या पंजाब हिमालय। सतलुज और काली के बीच में होगा कुमायूं हिमालय। काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में हो गया आपका नेपाल हिमालय। तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में हो गया असम हिमालय। इस हिसाब से भी इसे हम बांट सकते हैं, ठीक है। इसे कुमाऊं हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको यहाँ से जो जितनी भी हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, सबसे जो 12मासी नदियाँ वो सारी हिमालय से निकलती हैं। ये पूरा का पूरा पंजाब का रीजन हो जाता है। पंचनद के कारण इसे पंजाब बोला जाता है, पंच दरियावां की धरती पंजाब इसे बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। फिर गंगोत्री से आपकी गंगा नदी निकलती है, यहाँ से यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। घाघरा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से निकलती है। क्लियर हो गया यहाँ पर। ये हिमालय वाली चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर होगी, ठीक है। हिमालय का यहाँ पर मोड़ आ जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो बहुत बड़ा गार्ज बनाती है, गार्ज मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूँ। गार्ज क्या होते हैं, जो नदियाँ बनाती हैं। विसर्प होते हैं, विसर्प से बाद में जो पहाड़ी एरिया में रीजन नीचे वो काटते काटते सर्पीले आकार में काटते हुए चले जाते हैं, फिर वहाँ पर गार्ज बन जाते हैं बड़े बड़े। यहाँ पर दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज बनाती है। यहाँ से ये इसकी पूर्वी सीमा आ जाती है हिमाचल की। फिर छोटे छोटे इसी के भाग एक तरह से मुड़े हुए छोटे छोटे भाग हैं पहाड़ियों के। या के पटकोई भूम आ गया, नागा आ गई, मिजोरम में मिजो श्रेणियाँ, नागालैंड में नागा आ गई, और पटकी भूम आपके हिमाचल अरुणाचल प्रदेश में और इसमें आ जाती है। क्लियर होगा। यहाँ पर मूमडाला, डाफला, ये पहाड़ियाँ आ जाती हैं। ये कई बार क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। नामचा बर्वा पर्वत है, यहाँ से मोड़ खाती है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये चाइना में पड़ता है नामचा बर्वा पर्वत। एक दो चीज़ और यहाँ पर है, मैंने आपको ये बताया था शुरुआत में ही। काराकोरम है, अगर आप ऐसे सीक्वेंस देखेंगे तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक, ये सीरीज कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है। ये सीरीज आपकी कई बार पूछ ली जाती है। अब यहाँ पर आपको देखना है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में आपकी सिंधु नदी है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी है, ठीक है। अगले मैपिंग में जाइए, यहाँ पर आपके दर्रे भी आ जाते हैं। काराकोरम दर्रा आ गया,
शिवकिला दर्रा आ गया, शिवकिला दर्रा आ गया हिमाचल प्रदेश में। फिर मानाना, लीतीला, लिपुलेखला, ये सारे आपके आ जाएंगे उत्तराखंड में आ जाएंगे। बड़ा लाचला दर्रा ये भी आपका हिमाचल में इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर बूमला, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आ गया, बूमला दर्रा आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। ये तो हिमालय वाला तो क्लियर हो गया यहाँ पर। आगे जाते हैं हम, जैसे कि आगे दे रखा आपका उत्तरी मैदान। ये आपकी चोटियाँ भी दे दी हैं साथ साथ में हिमालय की, जो मैं आपको बता रहा था। ये देखिए वही डाटा दे रखा है, 2400 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। ठीक, ये माउंट एवरेस्ट है। फिर कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, इन सब की हाइट दे दी है, एक एक की आपकी हाइट दे रखी है। नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, यहाँ पर एक क्लियर हो गया जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। कंचनजंगा, सॉरी यहाँ पर कंचनजंगा का रह गया। कंचनजंगा पहले नंबर, माउंट एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा इन्होंने दे रखा है, 8598 दे रखा है। वैसे K2 है, ये आपकी हिमालय की दे दी, K2 इसमें नहीं दिया है। कंचनजंगा उस हिसाब से आपका ऊपर की तरफ दे दिया है। नंदा देवी नीचे है, फिर आपका नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत बाद पहले कंचनजंगा है। ये डाटा आप क्लियर कर लेना, ये पहले कंचनजंगा, पहले माउंट एवरेस्ट है, फिर आपका कंचनजंगा है। जो मैंने नंदा देवी में आपको बताया था, नंगा पर्वत को पहले बता रखा था। ठीक है, थोड़ा सा इनका वो है, बाकी सब क्लियर है आपका। उसके बाद आपका आ जाता है मैदानी एरिया है, जो जिसको प्लेन एरिया बोलते हैं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जिसे बोला जाता है। ये आ जाता है यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर ये शिवालिक ख़त्म हुई, शिवालिक माउंटेन रेंज यहाँ पर ख़त्म होगी, और ये आपका प्लेन का एरिया आ जाता है पूरा का पूरा। यहाँ से नदियों के द्वारा ये प्लेन का एरिया आ जाता है पूरा का पूरा। ये छोटा नागपुर का पठार को छोड़ दें, इस तरफ के ऊपर की तरफ ये पूरा का पूरा प्लेन का एरिया, ये प्लेन का एरिया आ जाता है आपका। ठीक है, जिसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ज़्यादातर गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या गंगा यमुना का मैदान बोल दिया जाता है। ठीक है, दोआब क्षेत्र, दोआब दो नदियों का आप, जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बेसिन के बारे में बताया था, जहाँ जहाँ से ट्रिब्यूटरी होती है, नदियाँ पानी इकट्ठा करती हैं, वो आपका बेसिन हो जाता है। दोआब बोल देते हैं दो नदियों के बीच का एरिया, जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं, ये दोआब का रीजन हो जाता है। ठीक है, ये दोआब के रीजन हो जाते हैं। जैसे पंजाब में बहुत सारे दोआब हैं, पंच दोआब, तभी पंजाब बना है, पंच दोआब। ठीक है, ये दोआब का रीजन हो जाता है, जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो रीजन है, पूरा का पूरा मैदान है, जो समतल एरिया है, ये इनके द्वारा जो लाए गए एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, जिन्हें जलोढ़ निक्षेप बोलते हैं, उनके द्वारा ये मैदान बना है, उनके द्वारा ये मैदान बना है। जैसे ये शिवालिक आपकी यहाँ पर ख़त्म होती है, जैसे ही शिवालिक यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, उसके नीचे का जो एरिया है, कहीं पर 8 किलोमीटर, कहीं पर 10 किलोमीटर, कहीं पर 15 किलोमीटर, ये आपका जाता है यहाँ से सतलुज से इस तरफ ब्रह्मपुत्र की तरफ जाता है। इसे बोल देते हैं भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश इसे बोलते हैं, भाबर रीजन, भाबर प्रदेश इसे बोल दिया जाता है। जो नदियाँ अपने साथ गोलाशम, मिट्टी, बड़े बड़े पत्थर लेके आती हैं, वो यहाँ पर उड़ेल देती हैं। यहाँ पर जो नदियाँ हैं, रिवर जो आती हैं पहाड़ों से, वो विलुप्त हो जाती हैं, एक तरह से दिखनी बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भी अपना ऊपर से साथ पत्थर वत्थर लाती हैं, तो यहाँ पर एक तरह से छिप जाती हैं, नदियाँ दिखनी बंद हो जाती हैं, वही पत्थर वगैरह आपके सारे दिखते हैं। ठीक है, ये जो रीज़न है पूरा का पूरा, यहाँ पर कंकड़ पत्थर, ये सब बड़े बड़े गुलाशम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। इसे भाबर प्रदेश बोल देते हैं, जहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके नीचे का रीजन है 8 से 10 किलोमीटर का, भाबर प्रदेश से लगता हुआ रीजन है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा रीजन है। इसे बोल देते हैं तराई रीजन, तराई प्रदेश, तराई प्रदेश। ये बहुत ही उपजाऊ, यहाँ पर नदियाँ दोबारा से जमीन मैदान में आ जाती हैं। ये दलदली रीजन है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा दलदली रीजन है, दलदली रीजन है पूरा का पूरा। ठीक है, शिवालिक से 8 से 10 किलोमीटर का भाबर प्रदेश है, 10 से 12 का किलोमीटर फिर आपका तराई प्रदेश है। तराई रीजन जो है आपके यहाँ पर बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी पार्क बना रखे हैं, नेशनल पार्क बना रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, दलदली रीजन है पूरा का पूरा, खेती बाड़ी का रीजन है पूरा का पूरा, उपजाऊ मिट्टी है यहाँ पर, तो इसको तराई रीजन बोल देते हैं पूरे को। ठीक है, यहाँ पर पूरे को तराई रीजन बोल देते हैं। उसके बाद का जो रीजन है, उसके बाद का जो मैदानी रीजन है, उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। ये जो रीजन है, इसे हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक आ जाता है आपका बांगर, दूसरा आ जाता है आपका खादर। इसे दो हिस्सों में बांटा गया, बांगर और खादर। जो नदियाँ अपने साथ ला करके जलोढ़ निक्षेप वगैरह सब चीज़ें लेके आती हैं, बालू गाद ये सब चीज़ें, इसे दो हिस्सों में बांट रखा है। बांगर जो रीजन है,
यहाँ पर वही आपके मिलते हैं चूना पत्थर, कंकड़ पत्थर ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और खादर जो प्रदेश है इसे नवीन जलोढ़ बोला जाता है, इसे बांगर को पुराना जलोढ़ बोला जाता है, इसे नवीन जलोढ़ बोला जाता है। यानी कि ये हर साल बाढ़ का मैदान है, एक तरह से उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ पर हर साल जो नदियाँ अपनी मिट्टी, गाद, क्ले सब चीज़ें लेके आती हैं, आप रोडेल देखती हैं, ये उपजाऊ रहता है। ये पुराना जलोढ़ है, इसे पुराना बोलते हैं। यहाँ पर आपका कंकड़ पत्थर ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलेगी, ये उपजाऊ रीजन नहीं है। तो नदियों के दो हिस्सों में बांगर और खादर में से डिवाइड कर रखा है पूरे के पूरे मैदान को। ये जितना भी रीजन है ये पूरा का पूरा समतल रीजन है और ये उपजाऊ रीजन है पूरा का पूरा। एलुवियल सॉइल, जलोढ़ निक्षेप भी आ जाते हैं। यहाँ पर आपकी जलोढ़ की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी जिसे बोला जाता है, ठीक है। महीन चिकनी मिट्टी यहाँ पर ज़्यादा मिलती है पूरे के पूरे मैदान में। ये पूरा का पूरा मैदान आपका इससे है। थर्ड वाला जो रीजन दे रखा है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आपको बता रखा है। जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है पूरा का पूरा, पेनिनसुला प्लेटू जिसे बोलते हैं, पेनिनसुला प्लेटू, ये पूरे को अगर आप देख लोगे पूरा का पूरा रीजन है ये, यहाँ से यहाँ तक पेनिनसुला प्लेटू जिसे हम बोलेंगे। क्लियर है यहाँ पर? इसमें क्या है, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करता हुआ चलूँगा। इसका जो ऊपरी पार्ट है वैसे तो यहाँ तक माना जाता है, नर्मदा तक मेन माना जाता है, लेकिन इसका ऊपरी पार्ट है अरावली से यहाँ तक चला जाता है और यहाँ से छोटा नागपुर, यहाँ से गारो खासी जैतिया का कुछ पार्ट यहाँ तक मैदान है जो जिसे सांगो गारो गैप बोलते हैं, वो इस वजह से भी इसका पार्ट माना जाता है। देखिए ये जो पहाड़ियाँ हैं ये मैं आपको छोटी छोटी अलग कर देता हूँ, पेनिनसुला के बारे में बाद में बात करेंगे। गारो खासी जैतिया, ये जो तीनों की तीनों पहाड़ियों का रीजन है इसी सीक्वेंस में पूछा जाता है। ये आपकी पड़ती है मेघालय में, ये आपकी पड़ती है मेघालय में। गारो खासी जैतिया तीनों पहाड़ी ये आपकी मेघालय में पड़ती है। क्लियर हो गया? जो आपका सबसे ज़्यादा वर्षा का स्थान है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल जहाँ पर होती है वो आपकी खासी पहाड़ियों में क्या है, मासिन राम 1140 सेंटीमीटर मासिन राम, वो यहाँ पर पड़ता है खासी पहाड़ियों में मेघालय में। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। क्लियर हो गया? यहाँ पर दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अरावली रेंज आ जाएगी, अरावली रेंज आ जाती। अरावली रेंज जो है गिर पहाड़ियों से शुरू होती है वैसे, और दिल्ली का जो रिज है जिस पर आपका ये राष्ट्रपति भवन बना, दिल्ली का रिज वहाँ तक ये जाती है। अरावली रेंज जो है ये सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन है, सबसे पुराने पर्वतों में आती है अरावली माउंटेन। हमारे यहाँ अगर पूछा जाएगा या वर्ल्ड में भी पूछा जाएगा तो अरावली जो रेंज है वो सबसे पुराने पर्वतों में आती है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन में आती है अरावली रेंज। ठीक है, तो ये इस तरफ है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे जो ऊपर का जो इसका पार्ट है देखेंगे, यहाँ पर आपकी विंध्याचल है जो उत्तर दक्षिण भारत को अलग करता है, विंध्याचल माउंटेन रेंज है। ऊपर की तरफ सतपुड़ा है, सतपुड़ा के कहीं कहीं भाग है, महादेव पहाड़ियाँ हैं, मैकाले पहाड़ियाँ हैं, महादेव पहाड़ियाँ हैं, मैकाले पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये इसकी रेंज आ जाती है पूरी की पूरी। छोटा नागपुर का पठार है जो अब भारत का रूर क्षेत्र बोला जाता है, जहाँ से आपका कोयला निक्षेप, लोहो, ऐसा कि ये सारे के सारे जितना भी आपको माइनिंग का काम होता है वो सारा का सारा छोटा नागपुर पठार में बोला जाता है। झांसी में पड़ता है ये। ठीक है, यहाँ पर आपके सतपुड़ा आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, क्योंकि ऊपरली तरफ इसके नर्मदा नदी है और नीचे की तरफ इसके ताप्ती नदी है। तो ये ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैं बता चुका हूँ। ये सतपुड़ा जो है हमारे यहाँ ब्लॉक माउंटेन का, नर्मदा, यहाँ से नर्मदा नदी है बीच में और नीचे की तरफ इसके ताप्ती नदी है, बीच में आपका सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा में बहुत तरह के पर्वत हैं, महादेव पहाड़ियाँ हैं, मैकाल पहाड़ियाँ हैं, अमरकंटक है, ये सारे के सारे सतपुड़ा में आपके आ जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर ये चीज़। उसके बाद है आपका नीचे की तरफ, अगर आप पेनिनसुला की तरफ आप आओगे, ये देखिए आपका इग्नेस रॉक से बना है पूरा का पूरा। दक्कन का जो ट्रैप है, दक्कन का पठार जिसे हम बोलते हैं, फिर अलग अलग पठारों में बहुत तरह से इग्नेस रॉक से बना है। ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा जो आपका नीचे से मैग्मा निकलता है, जिसे बाहर निकलने वाला लावा बोलते हैं, लावा से आपका बेसाल्ट बनता है, बेसाल्ट से आपकी काली मिट्टी बनती है। यहाँ पर फिर एक काली मिट्टी बनती है। ठीक है, इसकी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाता है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट आ जाता है। ये भी आपका पूरा का पूरा माउंटेन है, पूरा का पूरा पर्वतीय रीजन है। ठीक है, वेस्टर्न घाट जब इंडिया का जो पार्ट है अफ्रीका से अलग हुआ था तब ये बना था। ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट आ जाता है। वास्तविकता में इसे पर्वत श्रेणी नहीं माना जाता कई बार। ठीक है, उस दूसरी तरफ आपका है पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। ये वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं? ये आपके मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, बहुत फेमस है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये पड़ती हैं आपकी तमिलनाडु में।
नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। ये नीलगिरी की पहाड़ियों की चोटी बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है नीलगिरी की पहाड़ियों की। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी। अन्नामुडी, ये इसकी हाइट भी दे रखी है 2695। ये आपकी पड़ती हैं केरला में, केरला में और तमिलनाडु की सीमा पर यहाँ पर पड़ती हैं। ये आपकी अन्नामलाई पहाड़ियों की हैं। अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। फिर नीचे केरला में आ जाती हैं आपकी कार्डामम पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर आपकी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, फिर आपकी कार्डामम पहाड़ियाँ। क्लियर हो गया? जो आपका वेस्टर्न घाट है, ठीक है, जो आपका वेस्टर्न घाट है पूरा का पूरा, पश्चिमी घाट है, वो आपका पूरा का पूरा लगा हुआ, बीच में से कटा चटा नहीं, लगातार है, ऐसे कंटिन्यूस है पूरा का पूरा। लेकिन जो पूर्वी घाट है आपका, ईस्टर्न घाट है, वो बीच में से कटा हुआ, नदियों के द्वारा काट दिया गया। जैसे कि यहाँ पर गोदावरी है, कृष्णा नदी है, ये बीच में से तोड़ दिया गया, एक तरह से महानदी है, ठीक है, यहाँ पर कावेरी है, तो इनके द्वारा तोड़ दिया। इसकी सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको वेस्टर्न घाट की बताई, जो पश्चिमी घाट की आपको अनाईमुडी आ जाएगा, अन्नामलाई पहाड़ियों में आपकी पड़ती है। और इसकी है पूर्वी घाट की है महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा के आसपास पड़ती है, इसकी है महेंद्रगिरी। नीलगिरी पहाड़ियों की डोडा बेटा मैंने आपको बताई दी, ठीक है। दक्कन के पठार का दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, एक ट्रायंगल सा है, ट्रायंगुलर सा है, त्रिकोणीय है ये एक तरह से। दूसरी चीज़ है इसकी जो नदियां हैं, यहाँ की तरफ आप देखोगे इसकी तरफ बहाव है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इनकी नदियों का जो बहाव है, जो आपकी दक्षिण भारत में जितनी भी नदियाँ हैं ज़्यादातर पश्चिमी घाट से निकली हुई है, पश्चिमी घाट से निकली हैं और बंगाली खाड़ी में उनका विसर्जन है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल उडेड़ देती हैं वो, जितनी भी नदियाँ आपकी यहाँ से निकलती हैं। तो इसका जो बहाव है, यानी कि इस तरफ हाइट में है, इस तरफ पूरा का पूरा हाइट में है, और इस तरफ हाइट इसकी कम है, यानी कि बहाव इसका इस तरफ से है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, उत्तर से नीचे की तरफ है, और यहाँ से पश्चिम से पूर्व। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से इस तरफ है, आप देख सकते हो नदी ऊपर से नीचे की तरफ है, और यहाँ से आप देखोगे तो उस तरफ है। यहाँ से आप देखो मालवा का पठार भी इसी का भाग बताया जाता है, मालवा का पठार ये सब इसी का भाग बताए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार भी इसी का भाग है। ऊपर से सोन नदी दक्षिण भारत से जा करके सीधे उसमें मिल जाती है, दक्षिण के पठार से, सॉरी, महादेव पड़े। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये दोनों को दोनों क्लियर हो गए। वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट मैंने आपको बता ही दिया, दक्षिण का पठार मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आ जाता है आपका भारतीय मरुस्थल, इंडियन डिजर्ट है, जिसे थार मरुस्थल बोलते हैं। इंडियन जो मरुस्थल है, डिजर्ट है, उसे हम थार मरुस्थल बोलते हैं। थार मरुस्थल, थार मरुस्थल इंडियन डिजर्ट है। ये इंडिया और पाकिस्तान में दोनों में पड़ता है। यहाँ पर आपकी माउंटेन, ये आपकी अरावली रेंज आ जाती है, ठीक है, जो क्लाइमेट वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, जो इस तरफ से आपका आता है पूरा का पूरा, ठीक है, जो आपकी इस तरफ से पवनें चलती हैं, जो आपका मानसून आता है वो यहाँ पर आकर रुक जाता है, क्योंकि ये इस तरफ ऐसे है, इस तरफ मुड़ जाता है, यहाँ की तरफ जो जाती है, बाकी पर्वतों की तरफ ऊपर चला। जो यहाँ से आपका जाता है इस तरफ है, और जो यहाँ से जाता है वो सीधा निकल जाता है, यहाँ पर उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। तो यहाँ पर वो बहुत कम वर्षा होती है। अरावली के इस तरफ में पूरा का पूरा इंडियन डिजर्ट है ये पूरा का पूरा। और जो नदियाँ, हिमालय नदियाँ, वो इस तरफ चली गई हैं, ठीक है, यहाँ पर हाइट आ गई, यहाँ पर इस तरफ चली गई है नदियाँ। यहाँ पर कोई नदी भी नहीं, सिर्फ एक लूनी नदी है जो यहाँ से निकलती है, और वो कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। यहाँ से निकलती है अजमेर के आसपास से, तो वो कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं समुद्र में नहीं पहुँचती यहाँ की नदियाँ। ये इंडियन डिजर्ट का है। उसके बाद आपका आ जाएगा तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या है? कोस्टल जो प्लेन है, देखिए यहाँ पर आपका आ गया, मैंने आपको वेस्टर्न घाट आपको बता दिया, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। इसके बाद की जो पट्टी बसती है, ये संकीर्ण पट्टी, नैरो, बहुत पतली सी पट्टी बोलती हैं, इसे पश्चिमी घाट बोलते हैं, सॉरी पश्चिमी तटीय मैदान बोलते हैं। ये तटीय मैदान है, कोस्टल जो प्लेन है, और ये पूर्वी तटीय मैदान आता है। कोस्टल प्लेन है जो ये पूर्वी, ये चौड़ा है यहाँ पर, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई कम है, लेकिन ये उपजाऊ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये भी उपजाऊ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको यहाँ पर डेल्टा रीजन आ जाता है पूरा का पूरा। महानदी का आ गया, गोदावरी का आ गया, कृष्णा का आ गया, कावेरी का आ गया, पूरा का पूरा डेल्टा रीजन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो यहाँ पर इसलिए है कि यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट की जो इस तरफ की नदियाँ वो इस तरफ चली गई, जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो इस तरफ जा रही हैं, वो इस तरफ जा रही हैं अलग अलग से, ठीक है। तो ये बहुत ही उपजाऊ रीजन माना जाता है, बहुत ही उपजाऊ रीजन माना जाता है। इसको हम बोलते हैं, ऊपर से जो आपका आ जाता है, गुजरात से लेकर के यहाँ तक आ जाता है, गोवा तक आ जाता है, इसे कोंकण तट बोलते हैं। कोंकण कोस्टल रीजन बोलते हैं, कोंकण तट बोल देते हैं इसे। फिर जो नीचे का है इसको सारे को मालाबार भी बोल देते हैं, कहीं कर्नाटका में इसे बोलते हैं कन्नड़ तट।
कन्नड़ तट बोल देते हैं। नीचे का आपका मालाबार आ जाएगा। कई बार इसको पूरे को मालाबार बोल दिया जाता है। तो ऊपर के मेन रीज़न है कोंकण रेलवे के बारे में आपने सुन रखा होगा। फिर है कन्नड़ कर्नाटक की तरफ कन्नड़ तट और नीचे मालाबार आ गया, नीचे आपका मालाबार आ गया। यहाँ पर जो है इसको पूरे को कोरोमंडल भी बोल देते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ जो है जहाँ पर आपका आंध्रा और उड़ीसा का रीजन आता है इसे उत्तरी सरकार बोलते हैं, उत्तरी सरकार बोल देते हैं इसे। और नीचे का जो रीजन है इसे कोरोमंडल तट बोलते हैं। तमिलनाडु वाला जो रीजन है इसे कोरोमंडल तट बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर ये चीज़, इसे कोरोमंडल तट बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। और ये चीज़ मैं आपको कल क्लियर कर ही चुका था। यहाँ पर आपका पाक स्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पर आपका पाक की खाड़ी आ गई, यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका पाक की खाड़ी आ गई और यहाँ पर आपकी मन्नार की खाड़ी आ गई, यहाँ पर आपकी मन्नार की खाड़ी आ गई। उसके बाद बचता है आपके जो आइलैंड है। आइलैंड कौन कौन से हैं? 2 ही आइलैंड हैं इंडिया के। एक तो लक्षद्वीप है, ठीक है, 32 वर्ग किलोमीटर है यहाँ पर। दूसरा आपका अंडमान, जिसमें अंडमान है और निकोबार है, अंडमान और निकोबार है, 2 आपका आइलैंड है, ठीक है, अंडमान निकोबार। और यहाँ पर आपका लक्षद्वीप आ जाता है पूरा का पूरा डॉट 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 में। ये आपके दोनों के दोनों यूटी हैं, मैं आपको कल बता ही चुका हूँ। ये आपके हैं जो कोरल पॉपिल से बने हैं, जो प्रवाल जीव होते हैं, जो मूंगा चट्टानों पर जीवित रहते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं, थोड़ा सा भी टेम्परेचर में बदलाव आता है तो उनकी डेथ हो जाती है, उनके ऊपर दूसरे नए जीव हो जाते हैं। जो उनके बचे हुए अस्थि पिंजर हैं उनके ऊपर ये द्वीप बन जाते हैं। तो कोरल पॉपिल से जो बना हुआ द्वीप है आइलैंड पूरा का पूरा, वो लक्षद्वीप है आपका, वो आपका पूरा का पूरा लक्षद्वीप है, जिसके कावारत्ती इसकी राजधानी है, ठीक है। ये लक्षद्वीप है आपका पूरा का पूरा। और ये आपका है निचले पर्वतों के भाग माने जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो ये नीचे से निकले हुए पर्वतों के भाग माने जाते हैं। कई बार अराकान योमा का इसका भी पार्ट बता दिया, अराकान योमा यहाँ पर है म्यांमार में, इसका भी पार्ट इसे बता दिया जाता है। ये कोको जो आइलैंड है, इससे हमारा कोको चैनल से अलग है और यहाँ ग्रेट चैनल से अलग है। यहीं पर हमारा इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, यहीं पर हमारा इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर आपके ये दोनों को दोनों कवर हो जाते हैं। और कोई डाटा मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बचता होगा। साथ में अब मैं एक एक डाटा आपको देख लेता हूँ। आप इसको चैप्टर को पढ़ेंगे पूरे के पूरा डाटा आपका वही आ जाएगा। फिर भी कोई डाटा रह गया हो तो मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें डाटा, जो भी अगर कोई चीज़ रहेगी हो। 2 आवाड़ा मैं आपको बता ही चुका हूँ, 2 नदियों को जहाँ पर संगम होता है, पंजाब बता चुका हूँ। प्रायद्वीपीय पठार मैंने आपको बता दिया, मध्य दक्षिण का पठार बता दिया। तराई का रीजन मैंने आपको पूरा का सतपुड़ा बता दिया, मैधव मैकोर, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और कोई डाटा मुझे लग रहा है इसमें कुछ रह रहा होगा। नई मुड़ी मैं आपको बता चुका हूँ, नई मुड़ी, पूर्वी घाट में हिंदरगिरी, ये सब जावेदी पहाड़ियाँ। हाँ, ये रह गई शेवराय और जवादी पहाड़ियाँ। ये आपकी शेवराय और जवादी पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में पड़ती हैं। शेवराय जवादी पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में पड़ती हैं। दक्कन का ट्रैप और कुछ बस्ता नहीं। यहाँ पर आपका बरखान है, बालू के टिब्बे हैं। यहाँ पर मैंने आपको इंडियन डिजर्ट में आपको बालू के टिब्बे, रेत के टिब्बे ही मिलेंगे। और क्या मिलेगा वहाँ पर? बरखान होता है और चंद्रकार बालू का टिब्बा होता है। ऐसे जो शेप आपकी पवन के द्वारा, विंड के द्वारा बनती है, उससे बनता है बरखान। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ऐसे बालू का टिब्बा जो होता है उसे बरखान बोलते हैं। तटीय मैदान मैंने आपको कन्नड़ तट ये सब बता दिया, उत्तरी सरकार बता चुका हूँ। और चिल्का, ये छोटा सा फैक्ट है, जैसे कि चिल्का द्वीप के बारे में दे रखा है। चिल्का झील है, जो चिल्का लेक है, वो हमारे भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उड़ीसा के तट पर, महानदी के डेल्टा पर बनी हुई झील है, ठीक है। कोरल पॉपिल मैंने आपको बता ही दिया। और ये क्वेश्चन आप साथ में लगा लोगे तो ठीक रहेगा, साथ में आपकी पीटी की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और साथ में मेंस से क्वेश्चन लगा लोगे तो मेंस की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। वैसे कोई डाटा बचता नहीं। मैं आपको एक जो चीज़ जो है, जैसे कि ये है आपकी ये महेंद्रगिरी, जो मैंने आपको उड़ीसा में महानदी, यहाँ पर है आपकी चिल्का झील, यहाँ पर आपकी चिल्का झील आ जाती है। क्लियर हो गया? और कोई डाटा बचता नहीं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। आपको आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।